Hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने बहुत बहुत बड़े रीज़न से आपको यहाँ तक भेजा है, इस वीडियो तक पहुँचाया है। और आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा बढ़े, आप जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए। गॉड की ब्लेसिंग से उस ऊर्जा का तुरंत विनाश हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वॉइस पे, इस साउंड पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, सो दैट आप हीलिंग को पूरी तरह से रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड थ्रू यूपीआई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों के पास ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस आए, हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में, और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदि शक्ति, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, एस ऑफ अर्थ। सो अर्थ एलिमेंट यहाँ पे आया है एंड दैट इज एस ऑफ अर्थ। बहुत अच्छा कार्ड है। इन फ्लो ऑफ अबंडेंस, जैसे हम देख सकते हैं, जिंदगी में कोई भी कमी नहीं रहेगी, उसकी तरफ इशारा है। दूसरा कार्ड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टू ऑफ फायर। सो फायर एलिमेंट भी यहाँ पे आ गया दोस्तों आपके लिए। आपके अंदर की ऊर्जाओं की तरफ यहाँ पे इशारा है। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, देखेंगे एक यूनिवर्स का एक फाइनल मैसेज जो आप लोग के लिए निकल के आया है वो क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ देते हैं फाइनल कार्ड, इस तरफ देखते हैं क्या आया है। सो वी हैव वाटर एलिमेंट। यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे आए हैं। वाटर एलिमेंट, एस ऑफ वाटर। वाटर का भी एस ऑफ वाटर आया है, देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स हम देख सकते हैं, अर्थ, फायर एंड वाटर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया हुआ है। एस ऑफ अर्थ है, एस ऑफ वाटर एंड देन वी हैव टू ऑफ फायर। सो बहुत ही गहरी और बहुत ही रेयर ऊर्जा आपकी ज़िंदगी की यहाँ पे शो हो रही है। चलिए देखते हैं ये आपकी ज़िंदगी में कैसे क्या मैसेज आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्ड्स। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक एक कार्ड के एनर्जी से पढ़ें शुरू करेंगे, उनकी ऊर्जा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों, एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। और यहाँ पे एक बहुत ही रेयर और गहरी बात निकल के आ रही है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइफ में कुछ आपके लोग हैं जो शायद अभी भी आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो कीमत, आपके टैलेंट्स और स्किल हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उन व्यक्तियों की तरफ इशारा है जो एक्चुअल में आपसे बहुत अच्छी भावना नहीं रखते हैं। ये आपके विरोधी हैं, ये आपके शत्रु हैं कहीं ना कहीं, जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेजते रहते हैं। आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं ये लोग।
ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके नात रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज रिलेशनशिप के हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको इस तरीके की फीलिंग अपने अंदर महसूस हुई हो, जो आपको दबा के रखना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। आपके दोस्तों में से हो सकते हैं जो एक्चुअल में तो अंदर से फेक है, बाहर से बहुत दिखावा करते हैं कि बहुत गहरे दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी जहाँ पे आपकी कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आप अपने दिन का बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, वहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। आपके जॉब, आपके बिजनेस प्रोफेशन जिसमें भी आप हैं, वहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी तरफ ये इशारा है। और ये लोग आपको अभी भी कम ही आंकते हैं। ये आपको ये मानते हैं कि आप फैसले लेने में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, और उन्हें लगता है कि आप बस एक नॉर्मल फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, वो क्वाइटली अपना काम कर रही है। यूनिवर्स और डिवाइन पीछे से आपके पूरा सपोर्ट में है। बहुत धीरे धीरे शांति से सारा काम चल रहा है, जो आपको धीरे धीरे ऊपर उठाएगा। यूनिवर्स आपके लिए पूरा रास्ता, पूरे सारे डोर्स भी खोल रहे हैं, जो धीरे धीरे रास्ता आपको जो पहाड़ है उसके शिखर तक पहुंचाएगा। और दोस्तों, हम जानते हैं पहाड़ों का रास्ता जो शुरू होता है धीरे धीरे तले से शुरू होता है, प्लेन लैंड एरिया से शुरू होकर धीरे धीरे शिखर तक जाता है। घुमावदार रास्ता होता है। तो सक्सेस, तरक्की, हेल्थ, वेल्थ, शांति, संतोष, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, उसका भी रास्ता कुछ ऐसा ही है। इसीलिए यूनिवर्स आपको सेफ्टी के साथ उस शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं। रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत खतरा होता है। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि खतरों को वो आपके लिए हैंडल करे, और आपका फोकस सिर्फ ऐसा रहे कि आपके रास्ते पे आपका ध्यान भटा रहे, आपका ध्यान कभी इधर उधर ना हो। क्योंकि जब ध्यान भटकता है दोस्तों, हम जानते हैं रोड्स पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी रोड है जिस पे हमें चलना है। इसमें तो बहुत सारी ट्रैफिक है, बहुत रुकावटें हैं। तो यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कह रही है कि अबंडेंस आपके लाइफ में जो आने वाला है, यहाँ पे अबंडेंस दिख रहा है इस कार्ड में। आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, और एक कमी जो है कि जो भरपूर रहेगी आपकी ज़िंदगी। ये सिर्फ पैसे की पूर्ति की बात नहीं है, सिर्फ धन दौलत की पूर्ति की बात नहीं है। ये आपके जीवन में मान सम्मान की भी पूर्ति लेकर आ रहे हैं डिवाइन। हम देख पा रहे हैं जो अवसरों का भंडार है वो आएगा, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे रिश्तों के क्षेत्र में हो, चाहे आपके अपने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में हो। उन हर चीज़ में एक नई अवसर आने वाले हैं जो आपको एक नए लेवल पे, एक और ऊंचे शिखर पे ले जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप ना रुककर सीधे आगे बढ़ने वालों में से हैं, और यूनिवर्स आपके रास्ते को बिल्कुल ही स्मूथ बनाने में लगे हुए हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे लोग, जेन्युइन लोग भी आएंगे। ये सारे नकली लोग आपके लाइफ से दूर जाएंगे, और वो भी एक तरीके का आशीर्वाद ही है यूनिवर्स का आपके लिए। और वो लोग जो जेन्युइन लोग आएंगे, उनसे आप अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, जो स्ट्रगल्स आपने देखी हैं, वो आप शेयर कर पाएंगे। और वो इसका कोई बुरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से ऐसे जेन्युइन लोगों की ज़रूरत है आपको लाइफ में, और यही है बहुत बड़ा आशीर्वाद। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नई शुरुआत धीरे धीरे ज़मीन तैयार कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि आज जो चीज़ आपको छोटी लग रही है, स्लो लग रही है, वहीं कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यहाँ पे ये कार्ड इशारा दे रहे हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ फायर। यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जो है, इस कार्ड की जो ऊर्जा है, ये आपके लिए ये कह रही है कि अब आप उस जगह खड़े हैं अपने लाइफ में जहां पुरानी लिमिट्स जो है ना, जो पुराने बंधन थे आपके ऊपर, वो टूटने वाली है। जो बंधन कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में बैठा दी गई थी। हो सकता है कोई ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में रहे हो जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया हो, दुख दिया हो, धोखे दिए हो, आपके ऊपर असॉल्ट किया हो, आपके ऊपर अटैक्स भी किए हो। सिर्फ फिजिकल असॉल्ट की बात नहीं है यहाँ पे, मानसिक यातनाएं भी उससे ज़्यादा बड़ी यातनाएं होती हैं जिनसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक तरीके से यातनाएं देके इन लोगों ने आपसे ट्रॉमा बॉन्डिंग करने की कोशिश की। ट्रॉमा बॉन्डिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों। आपको दुख तकलीफ दे के ये लोग अपने आप को आपसे ऐसा अटैचमेंट महसूस करवाते हैं, और ये रेगुलरली आपके साथ इस तरीके को, रेगुलरली आपको इस तरीके की पीड़ा देते रहेंगे, सो दैट वो ट्रॉमा जब उनको आपसे मिलने लगता है, ये लगातार जब हो जाता है, तो एक तरीके से वो एक ड्रग का काम करने लगती है। जैसे कि जब वो ट्रॉमा लगातार मिलने लगता है तो आपको एक तरीके का अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है कि फिर वो ट्रॉमा जो है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ना बंद कर देता है, और आपको लगता है यही नॉर्मल ज़िंदगी होती है, यही जीवन शैली होती है, ऐसे ही जीना होता है। आपके अंदर ये बात धीरे धीरे बैठने लगती है, जो कि बहुत
बहुत बुरी बात है, बहुत ही हम उसके लिए मैं शब्द इस समय नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि ये बहुत लोगों का हम क्या कह सकते हैं। लोग इतने नीचे लेवल पे गिर जाते हैं, इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को इस तरीके से ट्रॉमा बॉन्डिंग करने की कोशिश करते हैं, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने नार्सिसिस्ट, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए, अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए। और जिनके ऊपर वो या जो ये यातनाएं करते हैं, जिनको पीड़ा देते हैं, उनकी ज़िंदगी तो जैसे एकदम जेल से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। अपने अपने अंदर का मन ही एक तरीके से जेल हो जाता है। भले ही वो आपको लेकर बाहर जाते हो, इधर उधर जाते होंगे, लेकिन एक तरीके से आप अपने अंदर जो मन और बुद्धि, उसके अंदर आप जेल ही महसूस करते हैं इनके साथ रहना। हर वक्त, हर सेकंड एक टॉर्चर है ऐसे लोगों के साथ रहना। तो उसी तरफ यूनिवर्स का यहाँ पे इशारा है। हम देख पा रहे हैं कि इन लोगों की वजह से जो आपके अंदर एक ट्रॉमा बॉन्डिंग हुई थी, जो एक बंधन आपने अपने ही अंदर अपने लिए क्रिएट किया था कि हाँ, इससे तो बाहर निकला ही नहीं जा सकता कभी, यही तो लाइफ होती है, ये आपने सोच लिया था। अब वो सारी जो चीज़ें इन्होंने आपके अंदर भरी थी ना, सारी यातनाएं, वो सब टूटने वाली हैं। आप ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं कि ये दूर दूर तक भागते रहेंगे, लेकिन इनको शरण नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सिर्फ भाग भागते 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 इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इनके पैर थक जाएंगे, खून निकल जाए पैर से, लेकिन फिर भी ये रुकेंगे नहीं दोस्तों। इनकी यही सज़ा है कि ये भगाते हुए आए हैं, दूसरों के मन बुद्धि को कंट्रोल करते आए हुए हैं, तो इनकी यही सज़ा रहेगी दोस्तों। यूनिवर्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि इनको जो सज़ा मिलने वाली है वो इन्होंने सोची भी नहीं होगी। और हम देख पा रहे हैं कि आपके अंदर एक ऐसी आग है, ये इसी आग की तरफ इशारा है। ये जो आग आपके अंदर है, जो दबी हुई सारी जो पीड़ा है, यातनाएं हैं, ये यूनिवर्स की तरफ आपने जो चैनल किया है, यूनिवर्स इसी पीड़ा यातनाओं को उनकी तरफ रीडायरेक्ट करने वाला है। इनसे कर्मा का बहुत बड़ा हिसाब लेने वाला है। और आप देख पा रही है जो आपके अंदर की आग है, वो आपको आगे भी बढ़ाना चाहती है। आपने इसको जो चैनलाइज किया है ना, इस ऊर्जा को, उनका हिसाब तो करेगी ही करेगी, लेकिन आपको एक नए शिखर की तरफ, एक नए लेवल की तरफ, एक नई तरक्की और संतोष की लाइफ की तरफ लेकर जाएगी। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि शायद कभी कभी आप खुद अपने पावर पर डाउट भी कर रहे हैं, अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसके ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा विश्वास नहीं कर पा रहे, और वो उसका कारण भी यहाँ पे है, जो मैंने अभी कुछ सेकंड्स पहले आपसे, कुछ 1 मिनट पहले आपसे शेयर किया कि आपके माइंड को ट्रेन किया गया था कि दूसरों पे डिपेंड रहने के लिए। ऐसे लोग जो आपके साथ जो करीबी थे, इन्होंने ट्रॉमा से आपके माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया था कि आप जो फैसले लेते हैं, आप जो सोचते हैं, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो इस वजह से अब जब आपको लाइफ ने चांस दिया कि आप खुद के लिए सोचें, एक फ़ैसला लें अपने ओर से, तो वही जो फीलिंग है, वही जो माइंड को ट्रेन किया गया है, वही जो पुराना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो आड़े आ रहा है। और ये कार्ड कहता है, आपको यूनिवर्स यहाँ पे सपोर्ट भी दे रहा है और आपको प्रोत्साहन भी दे रहा है कि डोंट स्टॉप नाउ, बिल्कुल भी नहीं रुकना है दोस्तों। क्योंकि कई बार जो है किस्मत दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन अंदर कदम हमें खुद ही रखना पड़ता है, और अगर हिचकिचा गए तो वो अवसर चला जाता है। तो अवसर आपके पास आ रहा है, ये हम देख सकते हैं यूनिवर्स के द्वारा। आपको अवसर अगर नहीं आया तो ज़रूर आपके आसपास आएगा, और उस समय अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पावर के द्वारा आपको वो अवसर पहचान के कदम ज़रूर उठाना है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। हम देख पा रहे हैं कि नए कनेक्शंस हैं, नई जो अवसर हैं आपके लाइफ में, वो कोई एक अलग सा मोड़ लेकर आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी की तरफ, और कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया है। बहुत ही शांति से ये तय तमाम कर रखा है यूनिवर्स ने, जो आपको मिलना है लाइफ में, जो सक्सेस और तरक्की आपको देखनी है, वो ज़रूर मिलेगी, और रास्ते भी खुलेंगे। बस आपको उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई फिजिकल लड़ाई लड़नी है, या कहीं जाके किसी को फिजिकली जवाब देना है, या किसी से युद्ध लड़ना है। इसका बस सिंपल सा अर्थ ये है कि अपने अंदर हीलिंग की प्रोसेस शुरू करें, डिवाइन से अपना कनेक्शन बरकरार रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की शांति मेंटेन रखें, अपने आप को काम रखें, और अपने अंदर आपको पता रहे हमेशा क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। आपको अंदर से बस पता रहे क्या सही है क्या गलत, और वक्त आने पे जब आपको यूनिवर्स ये अवसर देगा, तब आप अवसर को यूज़ करके एक आज़ाद पंछी की तरह अपनी लाइफ को शेप करने के लिए आप निकल पड़ेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहा है। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ वाटर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पे जो सबसे इमोशनल मैसेज है इस पूरी रीडिंग का, वो निकल के आ रहा है, और बता रहा है कि आपने
जो अपने दिल में जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो दर्द आपने सहे हैं, उसको छुपाया है। और यूनिवर्स जो है उस सारे एक्सपीरियंसेस, जो सारा स्ट्रगल आपने किया है लाइफ टाइम, उससे अनजान नहीं है। सारा लेखा जोखा यूनिवर्स के पास है, डिवाइन के पास है। और ये कार्ड कह रहा है कि कोई नई जो फीलिंग है, कोई हीलिंग है, या कोई ऐसा रिश्ता आपके ज़िंदगी में इस ऊर्जा को बदल सकता है, आपको हील कर सकता है। कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में चेंज आने वाला है जो इन पास्ट एक्सपीरियंसेस से ध्यान आपका हटा के, उसको रिजॉल्व करके, उसको आपके अंदर शांत करके एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा, जहाँ उन्नति और तरक्की आपका वेट कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं अब कुछ नहीं बदलेगा, अब क्या ही बदल सकता है, यही जीवन की शैली, ऐसे ही चलना रहता है, नॉर्मल लाइफ। लेकिन आपकी जो किस्मत है वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, वो चेंज हो रही है, और ये कह रही है कि स्टोरी दोस्तों, जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये एंडिंग नहीं है। जो खालीपन था, जो लोनलीनेस था आपकी ज़िंदगी में, वहाँ फिर से इमोशंस की रोशनी आने वाली है, एक नई ऊर्जा जन्म लेने वाली है आपके अंदर। तो यही यूनिवर्स का इस कार्ड के थ्रू इशारा है दोस्तों। आपको अपना दिल और मन खोल के रखना डिवाइन के लिए, सो दैट आप उनसे गहरा कनेक्शन जोड़ के अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा ऊर्जावान बना सकें। और एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग से निकल के आ रहा है, वो यही है कि आपके आसपास लोग चाहे कुछ भी सोचें आपके बारे में, लेकिन ये कार्ड्स, यूनिवर्स आपको इन कार्ड्स के थ्रू एक बात बोल रहे हैं कि आपकी जो किस्मत है वो भले ही चुप है आज के टाइम पे, भले ही स्लो है, लेकिन रुकी नहीं है। कई बार जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना लाइफ में, वो शोर मचाकर नहीं आती, धीरे से लाइफ में एंटर करती है दोस्तों, और आपको ऐसे शिखर तक ले जाती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यही कुछ यूनिवर्स भी आपके लिए सोच के बैठे हैं। तो ये आज यूनिवर्स का मैसेज था आप सभी लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे कि किन के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह का नाम का फर्स्ट लेटर या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। हे महाकाल, हे महादेव, हे महादिशक्ति, डियर गॉड एंड यूनिवर्स, हमें सही नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकाल लेते हैं। ओके, सो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। लेटर के, यू, क्यू, आर, एच, टी, फिर हमारे पास है सी, एंड देन वी हैव जेड। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स जिनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये इनिशियल्स आपसे कितना ज़्यादा मैच करते हैं, आपकी जगह के नाम के साथ कितना ज़्यादा मैच करते हैं, और आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या कहती है, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जैसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।